किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ, देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 सामाजिक अध्ययन की यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज जो मैराथन सीरीज चल रही है अपनी, उसके अंदर 79 नंबर की सीरीज है और आज हम प्रारंभ करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये अपनी जो यूनिट चल रही है भारत का भूगोल एवं संसाधन, उसके अंदर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यहाँ से सवालों का संकलन किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और रोजाना आजकल सुबह 1 मिनट का वीडियो डालते हैं, उसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों का कमेंट करके आप जवाब दिया करें और शाम को जो टेलीग्राम पर हम उनके उत्तर डाल देते हैं। तो वो ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में पूरी संभावना है पूछे जाने की। उतने बिल्कुल कठिन भी नहीं है और उतने बिल्कुल आसान भी नहीं है। इसी तरह के सवाल है जो पूछे जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर पहला सवाल है, किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? गांधी जी, पंडित नेहरू, पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें हम तो यूपी है और कम सिंचित क्षेत्र की बात करें तो मिजोरम। अगला सवाल है, भारतीय सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांट सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार कौन से हो जाएंगे? लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और वृहद सिंचाई योजना या परियोजना। साथियों, हमारा प्रयास है कि यूनिट से कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जाए और बाकी कोई छूट गया सवाल के अंदर तो उसको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, व्याख्या के अंदर उसको करवा दिया गया। तो समग्र रूप से आपका रिवीजन हो जाएगा शानदार प्रश्नों के माध्यम से। अगला सवाल है, वह सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है, वो सिंचाई परियोजना कौन सी है? लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है वो, या मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब देख लीजिए इनमें लघु सिंचाई में इनमें क्या क्या अंतर होता है, मध्यम सिंचाई में, वृहद सिंचाई में। समझ लीजिए इसको। लघु सिंचाई परियोजना यानी कि इस योजना में कुएं, नलकूप, तालाब, डीजल पंप सेट, ड्रिप सिंचाई आदि के द्वारा ये लघु सिंचाई परियोजना है जो क्रियान्वित होती है, संचालित होती है। और भारत की जो कुल सिंचाई का 62% इसी से होता है। भारत की कुल सिंचाई का 62% है जो किससे होता है? लघु सिंचाई परियोजना से सिंचित होता है। मध्यम सिंचाई की बात करें तो इसमें 2000 से ऊपर और 10,000 हेक्टेयर तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की जो सिंचाई होती है वो मध्यम सिंचाई के अंतर्गत आती है और यह मुख्यतः नहरों से होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वृहद सिंचाई परियोजना की। तो इसमें क्या होता है? इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की जो सिंचाई होती है वो इसमें आती है और इसमें बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। बड़ी व मध्यम दोनों परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई है जो होती है। ठीक है, अगला अपना सवाल है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो प्रथम उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा, दामोदर, टिहरी या उड़ी? तो उत्तर हो जाएगा दामोदर। भारत की आज़ादी के बाद में जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी। यह परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड व पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। जो अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना ये टेनेसी घाटी कब थी? 1933 में विश्व की प्रथम योजना मानी जाती है के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना 1948 में
बनी थी अपनी अपनी वाली, इसकी तर्ज पर। अगला सवाल है, दामोदर परियोजना के संचालन हेतु दामोदर नगर निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है, क्या मुख्यालय है? कर्नाटक, कोलकाता, मुंबई, रांची। तो उत्तर हो जाएगा ब, कोलकाता। व्याख्या में देखिए, इस योजना के तहत बाराकर नदी, जो झारखंड में है, बाराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है, जो स्वतंत्र भारत का पहला बांध है, स्वतंत्र भारत का पहला बांध है। अगला देखिए, दामोदर नदी पर स्थित बांध है पंचेत पहाड़ी बांध जो झारखंड में, तिलैया बांध झारखंड, कोनार बांध झारखंड, या मेनाल बांध झारखंड, या सभी। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी के सभी बांध है जो दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है। और दुर्गा बैराज परियोजना बनाई गई यहाँ पर दामोदर नदी पर, दुर्गा बैराज परियोजना। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना गंगा, गोदावरी, महानदी, या कावेरी। तो किस नदी पर है? से महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा बांध है कोनार, मेथान, तिलैया, या हीराकुंड। उत्तर हो जाएगा द। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड लंबाई में, और लंबाई है इसकी 4801 मीटर। महानदी पर स्थित अन्य बांध, ये महानदी पर है, इसके अलावा भी कौन कौन से हैं? तिकरपाड़ा और नराज बांध, ये महानदी पर स्थित अन्य बांध है। अगला सवाल देखिए, साथियों आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो अभी कई एप्लीकेशनों पे चला रखी है, कोई भी टेस्ट सीरीज देख लेना आप, उनके अंदर जो सवाल पूछे गए ना, लगभग सवाल है जो अपनी ये शाम वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 3-4 हज़ार सवाल है जो कंप्लीट सिलेबस के होने वाले, लगभग सारे सवाल इन सीरीज से आपको मिल जाएंगे, या तो सीधे मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे व्याख्या से। तो ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, खोपड़े में पूरी डाल लेना इसको, आप भी देखना, अपने साथियों को भी दिखाना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबकी मदद हो सके। अगला सवाल देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना को किस राज्य की भाग्य रेखा कहते हैं? गुजरात, बंगाल, राजस्थान, या एमपी। उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात की। और ये राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो किन किन स्टेट की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। इसमें राजस्थान का हिस्सा 0.5 MAF पानी का है। ठीक है। अगला, सरदार सरोवर बांध का संबंध किस नदी से है? नर्मदा, गोदावरी, चिनाब, रावी। उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सरदार सरोवर बांध का संबंध किस नदी से है? ए, नर्मदा नदी से। और ये नवगाम गुजरात में बना हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है 138.68 मीटर है। आगे देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर का संबंध किस परियोजना से आता है? दामोदर घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, टिहरी परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा ब, नर्मदा घाटी परियोजना से। इसमें देखिए व्याख्या में, नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र में से 86% जो मध्य प्रदेश में होता है, और महाराष्ट्र में 12% व गुजरात में 2%। अगला सवाल है अपना, राजस्थान के किन 2 जिलों को नर्मदा नहर परियोजना से फव्वारा सिंचाई है जो प्राप्त होती है? जयपुर नागौर,
नागौर बीकानेर को, जालोर बाड़मेर को, या फिर हनुमानगढ़ गंगानगर को? तो कौन से 2 जिले हैं? उत्तर हो जाएगा स, जालोर और बाड़मेर। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो ज़रूर कर दें लाइक, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको कैसा लगता है। व्याख्या में देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग बांध 305 मीटर येलोंग नदी पर। अगला सवाल है, टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा या गुजरात? उत्तर हो जाएगा ब। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। व्याख्या देखिए, यह भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध का संगम पूछ लिया जाए कि नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है उत्तराखंड में। और टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध है, ठीक है, या यूँ कहें भारत का सबसे लंबा बांध 260.5 मीटर। अगला देखिए, स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर कहाँ पर है? टिहरी बांध से उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर दूर, या टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय, नर्मदा नदी के पीछे निर्मित जलाशय, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी रामतीर्थ सागर जो सरोवर है वो कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा ब। टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय है वो। और यह टिहरी बांध भूकंप जोन में आता है। अगला देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस परियोजना से है? सुंदरलाल बहुगुणा का टिहरी से, नर्मदा से, दामोदर से, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस परियोजना से? टिहरी से है। और यह चिपको आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछ लिया जाए तो कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला अपना सवाल है, धौली गंगा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? धौली गंगा परियोजना का पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, रांची झारखंड से, बारामूला जम्मू एंड कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए। धौली गंगा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पिथौरागढ़ से। व्याख्या में देख लीजिए आप, यह धौली गंगा नदी पर है जो शारदा की सहायक नदी है, और यह 280 मेगावाट की परियोजना है। वहीं उड़ी परियोजना उड़ी बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला देखिए, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, या रिहंद? उत्तर हो जाएगा द। व्याख्या में देखिए, यह उत्तर प्रदेश में सोन घाटी में पीपरी स्थान पर है, ठीक है, और इस परियोजना के पास गोविंद वल्लभ सागर है। अगला सवाल है, किशन गंगा परियोजना का संबंध है झेलम नदी से, कावेरी नदी से, गंगा नदी से, या फिर गोदावरी नदी से? तो उत्तर हो जाएगा अपना जो किशन गंगा परियोजना है उसका जो संबंध है वो है झेलम नदी से। ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देख लीजिए आप कुछ चीज़। तो यह परियोजना पाकिस्तान में भारत के मध्य विवाद है एक तरीके से, और तीस्ता पंचम परियोजना सिक्किम में है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला सवाल है अपना, कावेरी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? कावेरी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? कर्नाटक, तमिलनाडु से, केरल से, पांडिचेरी से, या फिर इन सभी से? उत्तर हो जाएगा द। इन सभी से है जो कावेरी परियोजना का संबंध है। व्याख्या देखिए, यह कावेरी नदी पर है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक में मैसूर बांध, ठीक है, इसी कावेरी नदी पर देश की पहली जल विद्युत परियोजना पूछ लिया जाए, देश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो इसी कावेरी नदी पर देश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी?
शिव समुद्रम परियोजना तमिलनाडु में बनी थी। अगला देखिए आप, मिलान करना है आपको। एक तरफ परियोजना व नदी है और दूसरी तरफ राज्य या स्थान कह सकते हैं वो है। तो मिलाइए आप, तो उत्तर हो जाएगा सही। सभी यहाँ पर सुमेलित है। वांगचू या वांगचू नदी, वांगचू जो परियोजना है वांगचू नदी पर भूटान में। माता टीला जो परियोजना है बेतवा नदी यूपी एंड एमपी। तिस्सा लोंडेम पश्चिम बंगाल, तिस्सा लोंडेम तृतीय तिस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल। दुलहस्ती परियोजना चंद्रा नदी पर जम्मू एंड कश्मीर। सवाल बहुत श्रेष्ठ स्तर के समग्र रूप से समाहित किए गए हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और साथियों को, सभी को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं आप। अगला सवाल अपना, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल या सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? जो व्यास परियोजना है वो इन तमाम राज्यों की परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल सभी संयुक्त रूप से सम्मिलित है। व्याख्या देखिए, हिमाचल में केवल जल विद्युत हेतु प्रयोग, यहाँ पानी की कमी को दूर करने हेतु यूज नहीं होता है। इस परियोजना पर बने बांध पंडो है बांध देहर हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कौन सी का? व्यास परियोजना का, वो इंदिरा गांधी नहर हेतु हरिके बैराज बांध में गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करना है। बार बार आपको लोगों को जोड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि इन सवालों के अंदर बहुत मेहनत लगी है, तो थोड़ा सा इसका प्रतिफल हमें भी मिल जाए। लोगों को आपको शेयर करोगे तो लोगों की भी मदद होगी और अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा, तो अच्छा लगेगा। और टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है, जो किस नदी पर है? शारदा, कावेरी, गोदावरी या व्यास? उत्तर हो जाएगा ए, शारदा नदी पर। और शारदा नदी को नेपाल में महाकाली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? महाकाली नदी भी कहा जाता है। सुबनसिरी लेयर जो परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में है और कोल्डम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए, एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है कोल्ड्रम परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, कोल्डम परियोजना या सुबनसिरी परियोजना? पहले में कोल्ड्रम है और तीसरे विकल्प में कोल्डम है, यह आप ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा अपना ए। और यह हिमाचल प्रदेश में सतलज जो नदी है उस पर बनी है। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती या रावी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब, कृष्णा नदी पर। व्याख्या में देख लीजिए आप, इसके निर्माण में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा डूब गया था। तिपाई मुख परियोजना जो है मणिपुर बराक नदी पर है। चमेरा जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर है। पार्वती जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश पार्वती नदी पर है। अगला सवाल देख लीजिए। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजना वालों को। तमाम सवाल है जो संकलित कर लिए गए इसके अंदर। शरावती परियोजना कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या नेपाल? उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक। व्याख्या देखिए, इसी पर भारत का सबसे ऊंचा जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात बना हुआ है। अगला देखिए, ISO 14001 व ISO 18001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली जल विद्युत परियोजना है। रामपुर परियोजना,
थीन बांध परियोजना, बाणसागर परियोजना, ये इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा इसके अंदर पहला है, रामपुर परियोजना जो हिमाचल में है वो। और यह परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। और बाणसागर जो परियोजना है, बाणसागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर है। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। इंदिरा सागर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर है बना बांध, इंदिरा सागर बांध वो, नागार्जुन सागर बांध, दोनों या दोनों ही नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसके अंदर अपना? उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। और व्याख्या में देख लीजिए आप, दूसरा जो सर्वाधिक भराव वाला बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। वहीं तुंगभद्रा जो बांध परियोजना है वो कर्नाटक में है और यह तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। मिलान करना है आपको, एक तरफ परियोजना व स्थान और दूसरी तरफ है नदी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित है। तो जो ये नाद पाझाकरी परियोजना है हिमाचल में, सतलज नदी पर है। सलाल जो है चिनाब पर है। कोसी है जो कोसी नदी पर। बगलीहार जो है चिनाब पर। और ओमकारेश्वर एमपी में जो है ये है नर्मदा नदी पर। व्याख्या देख लीजिए इसमें थोड़ी सी। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है और यह 240 मेगावाट की है। यह परियोजना तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच एक विवाद लिए हुए है। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या सभी? बताइए साहब। तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है अपनी किन राज्यों की है? उत्तर हो जाएगा सभी, राजस्थान भी, हरियाणा भी और पंजाब भी। व्याख्या देख लीजिए, यह सतलज नदी पर है। ठीक है। और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की। और इस परियोजना पर सर्वप्रथम विचार है जो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर लुइस डेन ने किया था 1908 में। अगला सवाल देखिए, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना के तहत कितने बांध बने हुए हैं? सतलज नदी पर 2, 3, 4 या 5? तो कितने बने हुए? उत्तर हो जाएगा 2। अब कौन कौन से हैं वो देखिए। भाखड़ा बांध, यह बिलासपुर हिमाचल में है और यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा 266 मीटर का बांध है। ठीक है। और पहला कौन सा है वो आप बताना, पहले बताया था हमने। पंडित नेहरू ने इस बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहते हुए चमत्कारी वस्तु की संज्ञा दी है। पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहते हुए चमत्कारी वस्तु की संज्ञा दी है। नांगल बांध की बात करें तो ये भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे है और यहाँ से 2 नहरें निकलती है। कौन सी? विस्त दोआब नहर पंजाब के लिए निकलती है, दूसरी भाखड़ा नहर राजस्थान व हरियाणा के लिए। अगला देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना का कितना हिस्सा राजस्थान का है? 30.22 MAF, 15.22 MAF, 20 MAF या 16.22 MAF? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा ब, 15.22। व्याख्या देखिए, इस परियोजना से सर्वाधिक जो लाभान्वित होने वाला जिला है वो राजस्थान में है, हनुमानगढ़। राजस्थान के संदर्भ बात करें तो हनुमानगढ़। और इस परियोजना की कुल जो विद्युत क्षमता है वो 1493 मेगावाट है।
अगला सवाल देखिए, ईडू की परियोजना कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, केरल, एमपी या दिल्ली? उत्तर हो जाएगा ब, केरल में। और यह पोरियार नदी पर है। इसके वास्तुकार पेनिक्विक थे। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है अपना, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल जो परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और एमपी की, एमपी और यूपी की, बिहार और एमपी की, या फिर राजस्थान पंजाब की? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान और एमपी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 115 मेगावाट है। और चंबल नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजनाएं हम बात कर ले हैं तो चंबल पर स्थित जो नदी घाटी परियोजना है उनमें कोटा बैराज है और चंबल परियोजना है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। तो ये कोचरासू जगह होगी, ये मारवाड़ी ट्रिक बनाए, कोचरासू जगह होगी। ये चंबल पर स्थित नदी घाटी परियोजना जिसमें को से कोटा बैराज, जैसे चंबल परियोजना, इस को छोड़ देना आप, जैसे जवाहर सागर बांध, और गए यहाँ पर रह से राणा प्रताप सागर हो जाएगा और गा से यहाँ पर गांधी सागर बांध हो जाएगा। कोचरासू जगह होगी। मिलान करना है, परियोजना व राज्य है और दूसरी तरफ नदी है। लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें आप, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना, सभी सुमेलित है। अलमाती बांध जो परियोजना है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है, ठीक है। काली नदी परियोजना है कर्नाटक में, काली नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। कोयना परियोजना जो महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। व्याख्या देख लीजिए सवाल की, मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध या मैसेंजोर बांध भी कहा जाता है। कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा है। पूछ लिया जाए महाराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो कोयना नदी। अगला सवाल है अपना, शरावती परियोजना से संबंधित विद्युत गृह है। लिंगनमक्की बांध विद्युत गृह, जेरसोपा बांध विद्युत गृह, महात्मा गांधी या सभी? उत्तर हो जाएगा द, ये सभी के सभी। अगला सवाल देखिए, वीडियो के समाप्ति की ओर हैं, 3-4 सवाल और हैं। अगला सवाल है अपना, राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। यह चंबल परियोजना के कौन से चरण के तहत तैयार हुआ था? ये तो बना हुआ तो ठीक है, कौन से चरण के तहत तैयार हुआ था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना ब, दूसरे चरण के तहत। व्याख्या में देखिए आप, इसे 1970 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। और इस बांध के ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया। राजस्थान को तो प्रथम, और देश की बात करें हम तो दूसरा परमाणु विद्युत गृह जो बनाया गया है। वहीं केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त रूप से परियोजना है। ये केन बेतवा यूपी और एमपी की। अगला सवाल देखिए, अमृत क्रांति का संबंध है जल विवाद निपटारे से, नदियों को जोड़ने की दिशा की ओर कदम, दोनों ही उद्देश्य या दोनों ही नहीं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना स। अमृत क्रांति का उद्देश्य संबंध क्या है? स हो जाएगा, दोनों ही उद्देश्य जल विवाद निपटारे से और नदियों को जोड़ने की दिशा की ओर एक नया कदम बढ़ाना। आज की सीरीज का और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित आखिरी सवाल है ये, इस वीडियो का भी और इस टॉपिक से भी। देखिए, परियोजना राज्य है और दूसरी तरफ है नदी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सभी है जो सम्मिलित हैं।
नीलम संजीव रेड्डी परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित। श्री सेलम परियोजना तेलंगाना में कृष्णा नदी। मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये अपने आंध्र प्रदेश मचकुंड में, मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश मचकुंड में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो ये था आज का अपना वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आप नहीं किया अभी तक, शेयर भी कर दें। सभी फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जितने भी ग्रुप है उनमें व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा लिया करें आप। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को भी क्लिक कर लेना। अपने चैनल पर आपको हिंदी की शिक्षण विधियाँ मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। 6 घंटे का व्याकरण का वीडियो डाला हुआ है, सारे टॉपिक एक साथ, और टीचिंग मेथड करवाई हुई हैं। मनोविज्ञान की 85 से ज़्यादा टेस्ट वीडियो डाली हुई है जो इम्पोर्टेंट खुद के द्वारा संकलित किया हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। वहीं सामाजिक की शाम को ये सीरीज चल रही है, तो ज़रूर देखें इसको, ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा 6 से 8 तक की जो किताबें हैं उनका वीडियो भी फैक्ट टू फैक्ट डाले हुए हैं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जुड़े रहें और साथियों को जोड़ते रहें।